तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नरेंद्र नाथ संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं बलराम मंदिर में। ठाकुर सह अन्य भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। अपूर्व भक्ति संगीत के असर का विवरण लिखा हुआ है। नरेंद्र नाथ एक के बाद एक संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले ये संगीत प्रस्तुत किया ऐशोम ऐशोम हृदय रामा नयन पुतलिगो। हमारे परम आदरणीय माँ हृदय में विराजमान हो जाओ। दूसरा माँ त्वांगी तारा तुम त्रिगुणा धारा परात्परा। आप ही मेरा संकट काल में रक्षा कत्री हो। अकुले त्राण करती सदा शिवेर मनोहरा। फिर तीसरा संगीत वो भी हम लोग चर्चा किया रविंद्र संगीत तुम्हारी कोरियाची जीवनेरो ध्रुव तारा। आपको ही मैं मेरा जीवन का ध्रुव तारा बना लिया और हमारे पथभ्रष्ट होने का कोई संभावना नहीं है। ये जो संगीत का भाव है वो हमें एक निश्चय बल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में एक अनिश्चय का वातावरण हमें तनावयुक्त कर देते हैं। वी आर फुल ऑफ टेंशन अबाउट द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। ये संगीत हमें बता देते हैं अगर हम भगवान को पकड़ लिया तो कोई अनिश्चय का कारण नहीं है, हमें और पथभ्रष्ट का कोई शंका नहीं होगा। जब ये अनिश्चित का वातावरण हट जाता है तब मन आनंद में भरपूर हो जाता है। ये संगीत के बाद यहाँ पर मास्टर मशहूर लिखा है एक भक्त नरेंद्र नाथ को अनुरोध कर रहे हैं कि परवर्ती संगीत में एक फरमाइश दिया है। अंतरे जागिछो गोमा अंतर जामिनी कोले कोरे आछो मोरे दिवस जामिनी। एक है अंतर जामीन और दूसरा है दिवस दिवस और रात्रि। ये त्रिलोकनाथ सान्याल का रचित ब्रह्म संगीत है और इस अवसर में त्रिलोकनाथ सान्याल स्वयं उपस्थित है। एक भक्त का नाम नहीं लिखा, हम लोग अनुमान कर सकते हैं स्वयं मास्टर मशाई होगा। आपने को छिपा कर प्रसंग किया है। तो तुम्हें ये गानटा गाइबे? ये सुनकर ठाकुर कहते हैं नहीं नहीं अब ये सब गाना नहीं, এখন आनंदेर गान गाओ। और गान वो संगीत वो भी ठाकुर बता देते हैं श्यामा सुधा तरंगिनी। कखनो की रंगे थाको माँ श्यामा सुधा तरंगिनी काली सुधा तरंगिनी। तो देखिए ठाकुर चाहते हैं कि एक आनंद का वातावरण में भक्तगण रहें। दिस इज इम्पोर्टेंट। हमारे आध्यात्मिक जीवन हम समझते हैं कि वो सीरियस होना चाहिए। ठाकुर कहते बिल्कुल नहीं, इट शुड बी
লাইফ অফ জয় মার্থ, माँ যার आनंदमयी शिखी निरानंदी থাকে। हमें समझना चाहिए हम लोग आनंद का संतान है। तो आनंद का जो संतान है वो आनंदमय होना चाहिए। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद ही हमारा स्वरूप है। तो ठाकुर चाहते हैं ये आनंद का संगीत हम लोग गाते रहें, भगवान का जो आनंद रूप हम याद करते रहे, खुद आनंद में मग्न रहे। इस संगीत में वो प्रकाशित है। इसलिए इस संगीत का जो अर्थ है, भाव है, बहुत ही गंभीर अर्थपूर्ण है। साधक कमलाकांत चक्रवर्ती के संगीत है, फेमस सॉन्ग। कखनो की रंगे थाको मा श्यामा सुधा तरंगिनी काली सुधा तरंगिनी, তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্गे भंग दाओ जननी। सुंदर भाषा है। यह है जो शब्द का अनुप्रास, इसको अलंकार कहलाता है व्याकरण में। ये अनुप्रास अलंकार है, एलिटरेशन। एक ही शब्द विभिन्न अर्थ में इसको प्रकाशित होता है। तो वो बारंबार एक ही झंकार होता है, इसलिए अनुप्रास कहा जाता है। एक ही अक्षर बारंबार विभिन्न शब्दों से युक्त होकर विभिन्न अर्थ प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर जो शब्द राशि है, रंगो भंगो अपांगो अनंगो, ये सब जो संग इट साउंड सिमिलर बट विथ डिफरेंट मीनिंग्स। झंकार को अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यहाँ पर जो साधक कह रहे हैं, हे माँ भवतारिणी, आप कब क्या रंग में रहते हो, क्या मजाक में रहते हो, लेकिन जो भी मजाक में रहते हो, क्यों? आप सुधा तरंगिनी है। बड़ा विचित्र भावना से दिया है। तरंग मतलब वेव्स, माँ और कुछ नहीं है, वेव्स ऑफ नेक्टर। सुधा इज नेक्टर, अमृत है, अमृत का लहरा है, आनंद का लहरा है। और वो अपने को क्या है, वो रंग में रहता है, बहुत मजा में रहता है। शी इज नॉट एट ऑल सीरियस, शी इज स्पोर्टिंग विथ जॉय। जो शरद महाराज, श्री माँ शारदा देवी का जीवन दीर्घकाल साथ में रहते हुए, ये आखिर में उन्होंने एक संगीत रचना किया है। তোমার রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি, আমি হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি। तुम्हारा रंग देखकर, मजाक देखकर मैं अवाक हो गए, निर्वाक हो गए, आई बिकम स्पीचलेस बाय सीइंग योर वेरियस स्पोर्ट्स। जो सीमा शारदा देवी का जीवन आपात दृष्टि से कोई मज़ेदार जीवन नहीं दिखाई पड़ रहा है, नाना प्रकार का उनका प्रतिकूलता है, कि शरद महाराज देखा इस ऑल ए डिवाइन स्पोर्ट। इस संगीत में भी कहा गया है, हे माँ भवतारिणी, आप कब ऐसी जो रंग, ये जो मजाक करते हो, ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन आप आनंद के खान हो। और इस लाइन का क्या अर्थ है? तुम्हें रंगे भंगे अपांगे, अपांग मतलब कटाक्ष,
रंग मंग मतलब परिहास, परिहास छलके बाई और जेस्चर, प्लेफुल जेस्चर एवं उनके कटाक्ष व ग्लांस। क्या बताए? अनंगे भंग दो जननी। अनंग मतलब इसका अंग नहीं है, अतनु है, शरीर विहीन। वो कौन है? काम, मदन देव। सो मदन देव सबको मोहित कर देते हैं और उसको अनंग क्यों कहा ले, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। प्रेम जो कब कहाँ से आके किसको अतिक्रम करेगा वो कहा नहीं जा सकता है। इसे संगीत में कहा गया है, रविंद्र संगीत में, प्रेमेरो फाँत पाता भुवने के कोथा धरा पड़े के जाने। एक वो रंग रसिकता का संगीत है। कब कौन ये प्रेम का फांद से फंस जाएगा पता नहीं। तो कामदेव ऐसी वो प्रेम का जो छल में सबको फंसा देते हैं। लेकिन वो कामदेव भी आपका जो रंग है वो देख के वो भंग देता है। ही गेट्स डिफीटेड। इवन दी लॉर्ड ऑफ पैशन गेट्स डिफीटेड बाय योर कटाक्ष। आपका जो रंग है अपांग है, आपका जो कटाक्ष है, आप आनंद में विचरण करते हो और उसके साथ साथ आपका दूसरा भयंकर रूप भी है, वो भी कहा गया है परवर्ती लाइन में। लौम पे फिर अनुप्रास है। लौम पे झम पे कम पे धरा ओशी धरा करालिनी। तुम्हें त्रिगुणा त्रिपुरा तारा। तो एवं भयंकरा काल कामिनी। इधर रा का अनुप्रास है और उधर रंग का कोई वंग का अनुप्रास था और इधर कंप का अनुप्रास है। लौम पे झम पे कम पे धरा बांग्ला में है। आपका बाई योर स्ट्राइड्स यू आर डांसिंग। आप तो आनंद में नृत्य कर रहे हो। यहाँ पर ठाकुर जी से नृत्य कर रहे हैं, आनंद में नृत्य कर रहे हैं। तो आप छलांग मार के नृत्य कर रहे हो और उससे धरा क्या है? इट इज वाइब्रेटिंग बाय योर स्टेप्स बट यू आर विल्डिंग योर शोर्ड। उसी धरा करालिनी भयंकरा। जो असुर है वो असुर को अब दलन करने के लिए कठोर हृदया। चित्ते कृपा समन निष्ठता, इस चंडिका स्तव में है। आपका चित्त में कृपा एवं समर निष्ठुरता दो ही विराजमान है। तो आप एक तो मजाक करके आप नृत्य करते हो, फिर हाथ में खड़ग लेकर असी लेकर शत्रु दलन भी करते हो। एवं आपका परिचिति क्या दिया गया? तुम्हें त्रिगुणा त्रिपुरा तारा भयंकरा काल कामिनी। तो ये तीन गुण का समष्टि है, सत्य रजस तमस। ये समष्टि जो प्रकृति है, आप ये प्रकृति हो। आप ही इस सृष्टि का जननी हो। त्रिगुणात्मिका सृष्टि का जननी है, त्रिगुणात्मिका। तीन गुण से सृष्टि हुआ है, सत्य रजस तमस। फिर आप त्रिपुरा है। त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा सुंदरी हम जानते हैं। पूर्व मतलब स्थान, मकान, भवन। तो हमारा जो मन है
मन, बुद्धि एवं चित्त, ये तीन भवन है। माइंड हैज दिस थ्री फंक्शंस। मन जो सकल जो मन का जो चिंतन है, विचार है, मन विचार करते हैं, कि सकल्प विकल्पात्मक, प्रॉस एंड कॉन्स, मन का विचार है, ये मन का। फिर चित्त जो मेमोरी, जहाँ पर हम स्मृति रखते हैं, तो ये जो बुद्धि निर्णय, तो मन, बुद्धि, चित्त जो त्रिपुरा है, त्रिपुरे आप अंतर्यामी रूप से विराजमाना हो, त्रिपुरा। और त्रिपुरा भी बताया, और एक अर्थ है हमारे जो सुषुम्ना, ईड़ा एवं पिंगला, रीढ़ का हड्डी के भीतर जो तीन प्रधान नाड़ी है, थ्री मेन नर्व्स, जिसके भीतर से कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है। थ्री कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स विद इन आवर स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे जो रीढ़ का हड्डी है उसके भीतर तीन परपेंडिकुलर, थ्री जो है पैरेलल कॉन्सेंट्रिक जो सिलेंडर है, चैनल है, वह है ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना। ईड़ा राइट साइड में है, पिंगला लेफ्ट साइड में, सुषुम्ना बीच वाला है। तो नाड़ी कहलाता है। इसके भीतर से कुंडलिनी शक्ति अप एंड डाउन करते हैं, विचरण करते हैं। तो त्रिपुरा में माँ का विराजमान है, इसलिए कहते हैं कुंडलिनी, जागो माँ कुलो कुंडलिनी। इसके भीतर से माँ का जागरण होता है, आवागमन होता है, इसलिए कह रहा तुम त्रिपुरा। कबीर अर्थ है फिर त्रिगुणा, त्रिगुणात्मिका त्रिपुरा तुम्हारा, इसलिए त्रिपुरा सुंदरी कहलाता है। इसको हम लोग चर्चा किया था, राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी माँ, जगतधात्री एवं तारा। तारा मतलब जो तारण करते हैं, हमें उद्धार करते हैं, रक्षा करते हैं। और दूसरे ओर से भयंकरा, जो असुर है, विपरीत शक्ति है, उसके लिए आप भयंकरा रूप धारण करते हैं, नाश कर देते हैं। एवं काल कामिनी, महाकाल का कामिनी, इटर्नल कंपेनियन ऑफ शिव। तो शिव को जो मोहिन कर देते हैं, मुग्ध कर देते हैं। शिव सवय पड़े आचन, उनका रूप में मुग्ध हो गए, बिकम स्टिल। तो ये आप भयंकरा है, काल कामिनी है, और आप सबको मुग्ध कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप हमारे जीवन में एक आनंद का स्रोत है। आप बिना हम आपको देखते हुए हम आनंद में आप्लुत हो जाते हैं। तो ऐसी एक आनंद का वातावरण, आनंद का संगीत प्रस्तुत करते हुए नरेंद्र सबको मोहित कर दे रहे हैं। और भी इसका विस्तार है, जिसको हम फिर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये संक्षिप्त रूप से एक वातावरण प्रस्तुत कर दिया, जब श्रोतागण मुग्ध होकर भक्ति रस में, आनंद स्रोत में प्रवहमान है, एवं ठाकुर स्वयं
ये सब संगीत सुनते हुए आनंद में नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर मानो हम सबको आह्वान कर रहे हैं, ये परमानंद का जो असर है हम लोग भी उसकी योगदान करें। इसका परवर्ती अंश हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, चतुर्थ बड़े मंगल। इस ज्येष्ठ मास में इस साल 5 बड़ा मंगल है, ये चतुर्थ वाला है। इस अवसर पर शाम को विशेष हनुमान चालीसा आप लोग सब स्वागत है, अवश्य करना चाहिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।